किसानों के आंदोलन के कारण रोडवेज सेवा भी प्रभावित हुई है। दिल्ली जाने वाली सभी बसें हिरासत से वापस लौट रही हैं। पंजाब राजस्थान की बसें पूरी तरह से बंद हैं। ग्रामीण एरिया की बसें भी प्रभावित हैं। प्रशासन का दावा है कि दिल्ली चंडीगढ़ की बसें चल रही हैं, लेकिन चालकों ने बताया है कि बसें बीच रास्ते से ही वापस आ रही हैं। किसानों ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से अपना दिल्ली चलो मार्च शुरू कर दिया है। अंबाला से लगता पंजाब का शंभू बॉर्डर पूरी तरह से सील है। शंभू टूल से 1 किलोमीटर पहले एक और नाका लगाया गया है, जहां से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया को भी यहीं से रोका गया है। किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने मीडिया से कहा है कि उनकी मुख्य 3 मांगे एमसी की गारंटी, किसानों के कर्ज माफ करने और 60 से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने पर सहमति नहीं बन सकी। किसान बातचीत के लिए तैयार हैं और केंद्र सरकार जब भी बातचीत के लिए बुलाएगी हम जरूर जाएंगे। केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है और वह केवल समय गुजारना चाहती है। हमने पूरी कोशिश की और मंत्रियों से लंबी बातचीत की, लेकिन कोई निर्णय नहीं मिला। किसान नेता जगजीत सिंह ने कहा कि मंगलवार सुबह 10 बजे तक हम सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे, उसके बाद दिल्ली कूच होगा। पंजाब के किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को घोषित दिल्ली कूच रोकने की सारी कोशिश सोमवार देर रात तक चली बैठक के बाद नाकाम रही थी। किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। पंजाब के किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, आईएमसी पर गारंटी, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसी कई मांगों पर अड़े हैं। उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा में सुरक्षा में काफी बड़ा इंतजाम किया गया है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के चलते राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है। दिल्ली के बॉर्डर पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। किसानों का दिल्ली चलो मार्च जारी है, जहां एक तरफ दिल्ली के सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई है। जगह जगह जाम लग गया है। सोमवार को चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच की घोषणा कर दी है। किसानों का काफिला पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करते ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर मंगलवार दोपहर 12 बजे वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। एम्बुलेंस समेत आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है। दिल्ली गुरुग्राम और दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भी पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर व चिल्ली बॉर्डर पर सख्त निगरानी है। दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। इसके बाद ही दिल्ली में वाहनों को प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसके बाद बॉर्डर इलाकों में वाहनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित है। इससे सीमा पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लगी हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, बहादुरगढ़, सोनीपत व पानीपत की तरफ लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। इस सबके बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जरूरत के हिसाब से आगे वाहनों को दूसरी रास्ते पर डायरेक्ट किया जाएगा। शंभू बॉर्डर पर पुलिस पर पथराव करने की सूचना आ रही है। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये किसान नहीं है। किसानों की आड़ में कुछ शरारती तत्व भीड़ में घुस गए हैं और माहौल बिगाड़ रहे हैं। किसान आंदोलन के कारण शाहनाबाद दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे पर 44 देर रात को काफी पक्की बैरिंग कर दी गई थी। किसान संगठनों के नेताओं और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद किसान नेताओं ने बाहर आकर ऐलान किया कि आंदोलन जारी है और केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार करके हम मंगलवार सुबह 10 बजे अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने किसानों से दिल्ली कूच के लिए तैयार होने का आह्वान किया था। पंजाब के किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को घोषित दिल्ली कूच रोकने की सारी कोशिशों को सोमवार देर रात तक चली बैठक के बाद नाकाम रही। किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। अब किसान दिल्ली कूच पर अड़ी है। चंडीगढ़ में करीब 5.5 घंटे की बातचीत के बाद भी दोनों पक्ष एक दूसरे के बात पर एक राय नहीं हो पाए। सोमवार को करीब 5.5 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद बाहर निकले किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने मीडिया से कहा कि उनकी मुख्य 3 मांगे एमएसपी की गारंटी, किसानों के कर्ज माफ करने और 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने पर सहमति नहीं बन सकी। हालांकि किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए जाने पर केंद्रीय नेता ने सहमति जताई थी। उन्होंने कहा किसान बातचीत के लिए तैयार हैं और केंद्र सरकार जब भी बातचीत के लिए बुलाएगी हम जरूर जाएंगे।
अंधेर ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है और वह केवल समय गुजारना चाहती है। हमने पूरी कोशिश की और मंत्रियों से लंबी बातचीत की, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं निकल सका। किसान नेता जगजीत सिंह ने कहा कि मंगलवार सुबह 10 बजे तक हम सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे, उसके बाद दिल्ली कूच होगा। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह ने कहा कि काफी देर तक बैठक चली, हर मांग पर चर्चा हुई, लेकिन ये मांग नहीं थी। यह अलग अलग समय पर सरकार द्वारा की गई प्रतिबंधित थी। दिल्ली कूच रोकने के उद्देश्य से 8 फरवरी को भी 3 केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई थी। उस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मध्य की भूमिका निभाते हुए केंद्र से किसानों की जायज मांगे मानने की अपील की थी। इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने, नकली बीज और नकली स्प्रे बनाने वाली मशीनों को कड़ी सजा देने की मांग पर सहमति जताई थी। लेकिन किसान नेताओं का कहना था कि केंद्र की तरफ से केवल सहमति जताई जा रही है, लिखित रूप से कोई बात नहीं की जा रही है। इस तरह पहली बैठक भी बेनतीजा रही थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों की MSP की कानूनी गारंटी की मांग, किसान और खेत मजदूर की कर्ज माफी की मांग, लखीमपुर खीरी में जान गंवाने वाले किसानों को इंसाफ और आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर सभी दोषियों को सजा की मांग, लखीमपुर खीरी कांड में घायल सभी किसानों को वादे के मुताबिक 10 लाख रुपए का मुआवजा की मांग, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केस रद्द करने की मांग, पिछले आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को आर्टिस्ट को नौकरी मिलनी चाहिए, 200 रुपए दिन मनरेगा की दिहाड़ी मिले, 700 रुपए प्रतिदिन मजदूरी की मांग, फसल बीमा सरकार खुद करे, किसान और मजदूर को 60 वर्ष होने पर 10,000 रुपए की महीना पेंशन मिले, विश्व व्यापार संगठन से खेती को बाहर किया जाए। यह हैं किसान भाइयों की कुछ मांगे जो सरकार पूरा नहीं कर रही है और किसान भाई आंदोलन पर लगे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने YouTube चैनल BH Tech को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।